31 अक्टूबर की रात अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रही साउथ इंडिया की दो उभरती हुई मॉडल्स अंशी कबीर और अंजना शाहजन एक हादसे का शिकार हो गईं। लेकिन इस मामले की तहकीकात कर रही पुलिस ने खुलासा किया है कि पार्टी के बाद होटल से दो कारें लगातार मॉडल्स का पीछा कर रही थीं। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 31 अक्टूबर की रात हुई पार्टी के सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक और 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेपनाह खूबसूरती, मिस साउथ इंडिया 2021, मिस केरल और मिस साउथ इंडिया जैसे खिताब, नंबर 4 अंशी कबीर। मॉडलिंग करियर का उठता हुआ ग्राफ, उम्र सिर्फ 25 साल। एक हादसा और सारे सपने खत्म। ये कहानी पूर्व मिस केरल रही अंशी कबीर और इसी प्रतियोगिता में रनर अप रही और मॉडलिंग की दुनिया में लगातार नाम कमा रही अंजना शाहजन की है, जिनकी 1 नवंबर को केरल के कोच्चि में हुए एक कार हादसे में मौत हो गई। सबने माना एक हादसे ने दो बेहद होनहार मॉडल्स को वक्त से काफी पहले छीन लिया, लेकिन अब दो मॉडल्स की डेथ मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ गया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन दोनों मॉडल्स की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर मौत के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। इस हादसे वाले दिन मॉडल्स कोच्चि के नंबर 18 होटल में पार्टी करके वापस लौट रही थी और रास्ते में उनकी तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। अंशी कबीर और अंजना शाहजन की मौत को पहले ओवर स्पीड में हुआ एक्सीडेंट माना जा रहा था, पर अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पाया कि एक्सीडेंट की रात मॉडल्स की कार का पीछा किया जा रहा था। एक नहीं बल्कि दो कारें मॉडल्स की कार के पीछे थी और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त भी वो कारें मॉडल्स की कार के पीछे ही थी। अब सवाल उठता है कि हादसे वाली रात मॉडल्स की मौत का पीछा कर रही कार किसकी थी और क्या मॉडल्स की मौत का इन कारों से कोई संबंध है। हम आपको बताएंगे इस कार में कौन मौजूद था और क्यों इन कारों के सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद ये मौत एक मिस्ट्री में बदल गई। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिरकार सीसीटीवी फुटेज मिलने से पहले इस हादसे की क्या थ्योरी सामने आई थी। ये वो फोर्ड फिगो कार है जिसमें हादसे के वक्त अंशी कबीर और अंजना शाहजन अपने दो दोस्तों के साथ सवार थे। इस कार की हालत ये बताने के लिए काफी है कि इसमें बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। ये वो पेड़ है जिससे ये कार टकराई। कार के टक्कर के निशान आज भी इस पेड़ पर मौजूद है। होटल के मालिक की गिरफ्तारी से पहले जो थ्योरी सामने आई थी उसके मुताबिक उस रात मॉडल्स की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अचानक सामने से आ रहे स्कूटर की वजह से कार को संभाला नहीं जा सका और कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें दोनों मॉडल्स की मौत हो गई और कार में सवार तीसरा व्यक्ति कुछ दिनों के बाद अस्पताल में मर गया। मॉडल्स की मौत के बाद जांच कर रही पुलिस ने इस मामले के तार जोड़ने की शुरुआत की। पुलिस की जांच के क्रम में जो बातें सामने आईं, उसके मुताबिक दोनों मॉडल्स 31 अक्टूबर की रात पार्टी से लौट रही थी। दोनों मॉडल्स की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था और इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। पुलिस जानना चाहती थी कि होटल नंबर 18 में मॉडल्स के साथ क्या हुआ, मॉडल्स का पीछा करने वाले लोग कौन थे, मॉडल्स का पीछा करने की वजह क्या थी और क्या मॉडल्स की मौत का इससे कोई संबंध है। मॉडल्स की कार के पीछा होने का सीसीटीवी विजुअल्स जब पुलिस को मिल गई तो पुलिस का शक और गहरा गया और पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट करने लगी कि हादसे वाली रात होटल में क्या हुआ था और उसके वजह से ही मॉडल्स के कार को अगर फॉलो किया गया जा रहा था। ये पता लगाने के लिए पुलिस को जानना था कि 31 अक्टूबर की रात को होटल में आयोजित पार्टी में क्या क्या हुआ था। होटल पहुंची पुलिस ने सबसे पहले होटल के मालिक और स्टाफ से पार्टी वाली रात का सीसीटीवी फुटेज मांगा। जब जांच के लिए पुलिस होटल नंबर 18 पहुंची तो सबसे पहले पार्टी की रात की सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई, पर पुलिस को यह जान के हैरानी हुई
कि पार्टी की रात की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? और इसके साथ ही होटल का मालिक पुलिस के जांच के दायरे में आ गया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज गायब होने का कारण जानने के लिए होटल मालिक से कड़ाई के साथ पूछताछ की, क्योंकि होटल के सीसीटीवी फुटेज से इस मौत के मामले में बड़ा सबूत मिल सकता था। पूछताछ के बाद होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल नंबर 18 होटल के मालिक रॉय जे वयालत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा होटल के 5 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को डिजिटल सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में होटल के कर्मचारियों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि होटल के मालिक के आदेश पर ही सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि होटल के मालिक का मॉडल्स की मौत से क्या संबंध है? उस रात होटल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया? और क्या साउथ की उभरती हुई 2 मॉडल्स की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? सिद्धार्थ एमपी के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया। इस मामले में पुलिस की जांच में जो सच सामने आया उसके मुताबिक मॉडल्स की कार का लगातार पीछा किया जा रहा था। एक ऑडी कार लगातार मॉडल्स की कार का पीछा कर रही थी। अब पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है जिसमें नजर आ रहा है आखिरकार इस कार में कौन सवार था। और इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आने के बाद मॉडल्स की मौत की मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए। अंसी कबीर, उम्र 25 साल, पेशा मॉडलिंग। अंजना शाहजन, उम्र 26 साल, पेशा मॉडलिंग। तारीख 1 नवंबर। तेज रफ्तार कार में दोनों एक साथ मौजूद थी और इसके बाद हुए हादसे ने इन दोनों मॉडल्स के फैंस को गहरा सदमा दे दिया। कई प्रतियोगिताओं में एक साथ हिस्सा ले चुकी ये दोनों मॉडल्स अच्छी दोस्त भी थी, लेकिन ऐसी भी क्या दोस्त थी कि दोनों दोस्त दुनिया से रुखसत भी एक साथ हुई। मिस केरल 2019 की प्रतियोगिता अंसी कबीर और अंजना शाहजन के लिए बेहद खास थी। इस प्रतियोगिता को अंशी कबीर ने जीता था, जबकि अंजना शाहजन फर्स्ट रनर अप रही थी। मॉडलिंग की दुनिया में भी दोनों को अच्छा ब्रेक मिला और अच्छी सफलता मिली, पर दोनों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिंदगी के आखिरी सफर में भी वो दोनों साथ साथ होंगी। अब इन दोनों मॉडल्स की मौत के बाद इस हादसे की वजह पर भी सस्पेंस गहरा रहा है। क्या वाकई ये एक दुखद कार हादसा था जिसमें 2 मॉडल्स की मौत हो गई, या फिर सच्चाई कुछ और है? यह हादसा इसलिए भी सवालों में घिर गया क्योंकि उस रात मॉडल्स की कार का पीछा किया जा रहा था। पुलिस के पास इस बात के सबूत भी मौजूद है कि 2 कारें मॉडल की कार का पीछा कर रही थी। पीछा कर रही कारों में एक ऑडी कार थी। कारों ने कोचीन से चकारा पाम्बू यानी जहां पर यह हादसा हुआ वहां तक मॉडल्स का पीछा किया। पुलिस के पास कुदनूर से कारों का पीछा करने का सबूत भी मौजूद है। हादसे के बाद भी पीछा कर रही कारें घटना स्थल पर रुकी थी। इस मामले की जांच कर रही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक्सीडेंट के फौरन बाद पीछे से आ रही कार से एक शख्स उतरता है, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी और उसमें मौजूद लोगों को देखता है और चला जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि जो कारें हादसे के वक्त मॉडल की कार का पीछा कर रही थी, उनमें सवार शख्स हादसे के बाद उतरा तो उसने मॉडल्स और हादसे के शिकार हुए लोगों की मदद क्यों नहीं की? और हादसे के बाद उतरने वाला शख्स आखिरकार हादसे के बाद क्या देखने के लिए नीचे उतरा था? पुलिस की जांच जारी थी और अभी सबसे चौंकाने वाला खुलासा होना भी बाकी था। होटल्स में हुई पार्टी और मॉडल्स की कार के एक्सीडेंट का तार जोड़ रही पुलिस उस वक्त चौंक गई जब उसे ये पता चला कि मॉडल्स की कार का पीछा कर रही कार में कोई और नहीं बल्कि होटल का मालिक ही सवार था। उस समय मॉडल्स अपने दोस्तों के साथ कार से वापस लौट रही थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद पुलिस ने एक लंबी पूछताछ के बाद होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया।
अब सवाल उठ रहा है, होटल मालिक ने ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट करवाई? होटल मालिक इन मॉडल्स का पीछा क्यों कर रहा था? और मॉडल्स की मौत के पीछे की वजह क्या इन गाड़ियों का पीछा करना ही है? इन रहस्यों से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन एक और आशंका है जो मॉडल्स की मौत की वजह हो सकती है। होटल मालिक की गिरफ्तारी के बाद दोनों मॉडल्स की डेथ मिस्ट्री और गहरा गई है और एक ऐसा सवाल उठता है कि जिस तरह से इन मॉडल्स के कार को जैसा फॉलो किया जा रहा था हाई स्पीड में, ये भी शक आता है कि ये दोनों कार्स रेस में शामिल थे या इस दोनों के रेस के कारण ही इस मॉडल्स की मौत की वजह बन गई और इसके कारण ही एक्सीडेंट हुआ था। मॉडल्स की मौत के पीछे क्या वाकई कोई साजिश रची गई? पुलिस अभी होटल मालिक से पूछताछ करके इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रही है और जब सच्चाई सामने आएगी तो हो सकता है इस डेथ मिस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं। सिद्धार्थ एमपी के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया। इस मामले में पुलिस होटल मालिक से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद मॉडल्स की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन अंसी कबीर की मौत के बाद उनका सोशल मीडिया पर जारी किया गया एक वीडियो भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो बहुत जल्द सच हो गई। देखिए। Contestant number 4, अंसी कबीर। दो चेहरे जो ग्लैमर के आसमान में चमकने के लिए तैयार थे, दो किरदार जो फैशन की दुनिया में छा जाना चाहते थे, दो युवा जिनमें काबिलियत थी, मेहनत करने का जज्बा था, जो शानदार सफलता के बेहद नजदीक थे। वो अचानक अलविदा कह गए। अंसी कबीर और अंजना शाहजन के जाने के बाद साउथ इंडिया का फैशन जगत और उनके फैंस काफी निराश हैं। लोगों को इन दोनों उभरती हुई मॉडल से काफी उम्मीदें थी। अंसी कबीर सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने फैंस और अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर किया गया उनका एक पोस्ट काफी चर्चा में रहा। अंसी कबीर ने मौत से पहले अपने इंस्टा हैंडल पर 44 सेकंड का एक वीडियो डाला था, जिसमें वो एक जंगल में घूमती हुई नजर आ रही थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, अब जाने का समय आ गया है। इस दुर्घटना के कुछ घंटे पहले अंसी कबीर जो मिस केरला और मिस साउथ इंडिया थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल के ऐसे पोस्ट करी थी कि चलने की वक्त आ गई है। ये पोस्ट अभी बहुत चर्चे में है क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि अंसी कबीर की ये सोशल मीडिया पोस्ट उनकी लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट है और इसके बाद अंसी कबीर दुनिया के साथ नहीं रहेगी। इस वीडियो में उन्होंने एक सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है। वो कभी अपने बालों को सही कर रही हैं, कभी आसमान में ऊपर की तरफ देख रही हैं, कभी अपने हाथों को हिला रही हैं। वीडियो में अंसी धीरे धीरे पेड़ों की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। पेड़ों के नजदीक पहुंचकर ऊपर की ओर देखते हुए अंसी हाथ हिलाती हैं और ये वीडियो खत्म हो जाता है। और इसके कुछ घंटों बाद अंसी के फैंस को उनके हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले जाने की खबर मिलती है। अंसी के फैंस अब इस वीडियो को देखकर उनको याद कर रहे हैं। सिद्धार्थ एमपी के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया।